हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 नवंबर 2023 के प्रमुख जो सुर्खियां या समाचार रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुर्खियां क्या क्या है हमारे पास। हाल ही में कतर ने जो 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई थी, उसकी अपील भारत सरकार ने की है कि इन लोगों की सज़ा माफ़ की जाए। जो 8 लोगों को सज़ा दी गई थी उनको ख़त्म करने के दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और विदेश मंत्रालय भारत विदेश मंत्रालय कतर के संपर्क में है। ठीक है, सेकंड सुर्खी है महत्वपूर्ण, जो कृत्रिम वर्षा कैसे होती है और दिल्ली के जो वायु प्रदूषण है इससे निपटने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा हमने लिया है महादेव ऐप। ये महादेव ऐप क्या है इसके बारे में पूरा जानेंगे और किस तरह से सट्टे का कारोबार इसके थ्रू चलता है और ईडी ने इस पर अभी क्या क्या कार्रवाई की है इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो फ्रेंड, हम करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सज़ा रोकने के लिए अपील फाइल कर दी गई है। जो कतर ने जासूसी के मामले में 8 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया था कुछ दिनों पहले, उनमें उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि इन 8 लोगों को मौत की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, 8 लोगों को मौत की सज़ा दिए जाने का उन्होंने बोला है। इसके खिलाफ भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या है हम जानेंगे। कतर की अदालत ने भारतीय नौसैनिक के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें जासूसी के आरोप में इनको सजा सुनाई है। और ये जो 8 भारतीय थे कतर की जेल में 14 महीने से बंद थे। 14 महीने से उस जेल में ये थे। ठीक है, हालांकि उनका गुनाह क्या है ये अब तक किसी को पता नहीं चला है। कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है कि क्या आरोप है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जासूसी में लिप्त थे, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा रोकने के लिए जो अपील फायर की है उसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कतर ने साल 2020 में एक दोषी नेपाली प्रवासी कार्यकर्ता को भी फांसी दी थी। फांसी की घटना 20 साल पहले हुई थी। तो ये पूरा मामला अभी आया नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात सामने आई कि कतर ने भारत के जो नौसेना के अधिकारी है उनको फांसी देने की घोषणा की है और उन्होंने बोला कि जासूसी में पकड़े गए थे। अब किस तरह की जासूसी ये कर रहे थे ये इसका खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, भारत ने अभी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है तथा इसे बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैसे होती है कृत्रिम वर्षा और प्रदूषण से निपटने में इसकी कितनी कारगर भूमिका है। हाल ही में क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य कोर्ट है, हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है वो काफ़ी गंभीर है और जो यहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए ये उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। गंभीर से यहाँ मतलब है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के बीच बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI। इसके आधार पर वायु की गुणवत्ता का मापन होता है कि वायु की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये 0 से 50 के बीच में है तो इसे अच्छा माना जाता है। अगर मान लो कि अपने यहाँ की या दिल्ली की अगर AQI 25 है, 25 है तो ये अच्छा है। और अगर इसकी 50 से 100 के बीच में है तो ये संतोषजनक माना जाएगा। और 100 से 200 के बीच है तो ये मध्यम श्रेणी का माना जाएगा। और 200 से 300 के बीच है तो ये खराब श्रेणी में माना जाएगा। और 300 से 400 के बीच है तो ये बहुत खराब माना जाएगा। ठीक है, और 400 से 500 के बीच है तो इसे गंभीर श्रेणी का माना जाएगा, क्रिटिकल माना जाता है, गंभीर माना जाता है काफ़ी। तो ये अभी इन्होंने बोला है कि 500 के आसपास पहुंच गया तो एक गंभीर स्थिति आ चुकी है दिल्ली में। ठीक है, तो इसके लिए
कृत्रिम वर्षा पे बात की जा रही है कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाए। कृत्रिम वर्षा से क्या होगा, जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, धूल होता है, जो प्रदूषण होता है, वो वायु के साथ मिलकर मतलब जमीन पर भेट जाएगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो कृत्रिम बारिश जिसे मेघ सीजन या क्लाउड सीडिंग इंग्लिश में कहते हैं, एक प्रकार का मौसम संशोधन है। इसका उद्देश्य हवा में मेघ संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में काम करने वाले पदार्थों को फैलाकर बादलों के भीतर होने वाली सूक्ष्म प्रक्रियाओं को बदलकर उनसे गिरने वाले वर्षण की मात्रा या प्रकार को बदला जाता है। मतलब कृत्रिम रूप से बादल बनाए जाते हैं और उनसे वर्षा की जाती है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है, विमान भेजे जाते हैं और इसके जरिए सिल्वर आयोडाइड, साल्ट और ड्राई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है और इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ये चीज़ें विमान से भेजी जाती है और वहाँ जो बादल उपलब्ध होते हैं उनमें ये चीज़ें सिल्वर आयोडाइड, साल्ट और ड्राई आइड छोड़े जाते हैं। कृत्रिम बारिश करने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बादल का घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है और बादल बर्फीले रूप में बदल जाते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते हैं और बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल रूप से बारिश होती है कि बादल पूरा सेचुरेटेड हो जाता है, फिर वो पानी छोड़ देता है तो बारिश होने लगती है, उसी तरह का एक इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया जाता है कृत्रिम बारिश में भी। ठीक है, भारत में कृत्रिम वर्षा तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में कराई गई है। दिल्ली सरकार ने शहर में खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया पर आने वाले पूरे खर्च को खुद उठाने का फैसला लिया है। तो ये एक तरीके से क्लाउड सीडिंग कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महादेव बेटिंग ऐप। तो महादेव ऐप है जो सट्टा से संबंधित है, उस ऐप के बारे में क्या हुआ है कि जो ये महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है। ये यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम नाम से लाइव गेम खेलने के लिए एक मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती है। मतलब इस ऐप के थ्रू सट्टा लगाया जाता है, डायरेक्ट ये कहना है तो सट्टा लगाया जाता है। किस तरह से कैसे लगाया जाता है, इसमें धन की लेन देन होती है और अवैध धन भी इसमें वाइट किया जाता है, काला धन भी इसमें बनाया जाता है, ऐसे आरोप लगे हुए हैं और ईडी ने इस पर अभी एक्शन लिया है और ये जांच चल रही है। नेक्स्ट, ईडी ने क्या किया है, ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज घोटाले की जांच कर रहा है जिसमें यूपीआई आईडी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए तरीके का खुलासा किया गया है। संस्थापक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल कमजोर व्यक्तियों को लक्षित करते हुए अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों की सुविधा प्रदान करने वाला एक नेटवर्क संचालित करते थे। योजना का समर्थन करने वाले मशहूर हस्तियों के माध्यम से बड़ी रकम प्रोवाइड की गई जिससे उन्हें अपराधी की संभावित आय से शामिल किया गया। मतलब इसमें सेलिब्रिटीज़ के नाम भी जोड़े गए हैं कि सेलिब्रिटीज़ के नाम पर भी पैसे मांगे गए हैं। ठीक है, तो ये बेटिंग ऐप है। ठीक है, तो इसमें अभी ईडी जांच कर रही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं आज काफ़ी चर्चा में बने हुए थे, तो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, इसी आधार पर हम 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके आपको आंसर सही। ठीक है, पहले क्या है, दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक उत्सर्जन, ये सही कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी एक वायु जो वाहनों से निकल रहा है, इसी चक्कर में इसी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने ओड इवन का फार्मूला लगाया, ओड इवन। ठीक है, जैसे ओड डे होगा तो ओड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, इवन डे होगा तो इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, कृषि गतिविधियाँ भी होती हैं तो उससे भी जैसे पराली वगैरह जलाई जाती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन क्षेत्रों में, तो वहाँ का धुआं भी दिल्ली तरफ आ जाता है, तो वहाँ भी वायु प्रदूषण फैलता है। तो इस वो डी इसका है, उपरोक्त सभी। हाँ, तो ये चारों ही मतलब ये तीनों ही इसके कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट, दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता में किस वायु प्रदूषक की प्रमुख भूमिका होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर जो पीएम होते हैं, पीएम भी 2 तरह के होते हैं, पीएम 2.5 और पीएम 10। पीएम 2.5 ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम के दौरान दिल्ली में आमतौर पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्दी के मौसम में। ठीक है, अभी जो सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में काफ़ी ख़राब स्तर पर चला जाता है, अभी इसमें काफ़ी
ये चर्चा में बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्दी ए। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है? तो अर्थ आवर, पृथ्वी घंटा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पर्यावरण दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस पे जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इसमें ये फोकस किया जाता है कि जो वायु पर्यावरण से संबंधित जो भी गतिविधि है और उससे मानव पर स्वास्थ्य को क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और उन प्रभाव को कम मतलब जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उनको कम करने के लिए जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये इन्वायरमेंट डे के प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे ये समाप्त किया जाता है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।